9th क्लास बेटे, कल हमने सर्कल की इंट्रोडक्शन की थी जिसमें मैंने आपको जीवा, वृत्त, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्या, व्यास ये बताया था ये क्या होते हैं। ठीक है, आज हमने प्रमेय 10.1 करनी है, लेकिन प्रमेय 10.1 करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वृत्त और किसी रेखा में कैसे क्या क्या संबंध हो सकता है। ठीक है, जैसे ये वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त का इस रेखा के साथ कोई संबंध है? नहीं, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा का मीनिंग है जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर, वृत्त पर कहीं भी उसको काट नहीं रही। ठीक है ना, तो वो कैसी रेखा है? अप्रतिच्छेदी। अप्रतिच्छेदी मतलब प्रतिच्छेद नहीं कर रही, काट नहीं रही। वृत्त ये तो वृत्त से बिल्कुल ही अलग है रेखा। ठीक है, अब एक केस ऐसा हो सकता है, मैंने वृत्त पर एक बिंदु लिया। ठीक है, इस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, क्योंकि वृत्त को ये क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। बेटे एक और बात ध्यान से सुनना कि जो स्पर्श बिंदु होता है वो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है ना, अब ये स्पर्श बिंदु है। अब मैं अगर इस स्पर्श बिंदु से जाती हुई एक रेखा खींचूं, ठीक है, तो इस रेखा को हम कहेंगे स्पर्श रेखा, और उस बिंदु को स्पर्श बिंदु। स्पर्श जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, केवल एक ही बिंदु, 2 नहीं, 3 नहीं, कुछ नहीं हो, सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। इसीलिए आपने ये चीज याद रखनी है, ये आपके छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है कि स्पर्श की वृत्त पर कोई रेखा, वृत्त पर स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि वृत्त को जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, और उस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु, और उस रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। अब एक केस ऐसा और हो सकता है, ये वृत्त हो गया। ठीक है, अब ऐसे भी तो हो सकता है, हाँ, इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अब ये जो रेखा है ये वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? 2 बिंदुओं पर। ठीक है, इसीलिए इसको प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और छेदक रेखा भी कहते हैं। 2 नाम है इसके, प्रतिच्छेदी रेखा और छेदक रेखा। ठीक है, बहुत आसान है। जो रेखा वृत्त को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही, बिल्कुल ही बाहर है, अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, जो एक बिंदु पर स्पर्श करती है वो स्पर्श रेखा, और जो वृत्त के अंदर से जा रही है और 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है उसको कहेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे प्रमेय 10.1। ठीक है, अब प्रमेय 10.1 के लिए देखो बेटा, क्या है इसकी स्टेटमेंट हमारे पास। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखो, अब मैं सबसे पहले वृत्त की बात हो रही है तो हम वृत्त बना लेंगे। ठीक है, अब मैंने एक वृत्त ले लिया। ये क्या कह रहे हैं? वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त का कोई बिंदु मान लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने मान लिया बिंदु P है। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, अब मैंने इस बिंदु से एक रेखा स्पर्श करवाई। ठीक है, और ये है हमारी स्पर्श रेखा। ठीक है, जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, अब त्रिज्या तो केंद्र से होगी। ठीक है, इसका मतलब केंद्र और स्पर्श बिंदु तक
जो त्रिज्या होगी वो जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। ठीक है, दोबारा से देख लो स्टेटमेंट। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये हमने सिद्ध करना है। लंब का मीनिंग क्या होता है? जो दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री का है ना, वही होती है ना लंब रेखाएं। तो इसका मतलब मुझे अब ये प्रूव करना है कि ये वाली जो त्रिज्या है वो इस पर क्या है, लंब है, स्पर्श रेखा पर। यानी ये वाला कोण कितना होना चाहिए, 90। ठीक है, अब जैसे जैसे अब हमने बनाया है वैसे वैसे आप लिख दो। ठीक है, क्या लिखना है आपने? हमारे पास ओ केंद्र का एक वृत्त लिया, हमने एक ओ केंद्र वाला वृत्त लिया। ठीक है, पी स्पर्श बिंदु है और उस स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा को आप कोई भी नाम दे दो, एक्स वाई, कोई भी, आर एस, जो भी आप देना चाहते हो। ठीक है, अब देखो बेटा, बहुत ही आसान है ये प्रूव करना। कैसे? बस थोड़ा सा आप अपनी जो है समझ से सोचो कि मैंने उस सामने दीवार पर, ठीक है, बिल्कुल सामने दीवार तक जाना है। ठीक है, अब उस दीवार तक जाने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, मैं ऐसे सीधा जा सकती हूँ। ठीक है, मैं पहले इधर जा सकती हूँ, फिर इधर जा सकती हूँ, फिर वहां जा सकती हूँ। ठीक है, या मैं यहां से भी जा सकती हूँ उस बिंदु से, मैं यहां से भी जा सकती हूँ उस बिंदु तक, है ना। मैं यहां से भी बिंदु फिक्स है, मैं हिल रही हूँ लेकिन वो बिंदु फिक्स है, जैसे मेरा केंद्र फिक्स है ना, और स्पर्श बिंदु भी यहाँ फिक्स है। ठीक है, मुझे उस बिंदु तक जाना है जो मैंने फिक्स कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि मुझे सबसे कम समय कौन से रास्ते से लगेगा? बिल्कुल सीधा जाऊंगी तो, है ना, और बिल्कुल सीधा होता है जो, तो हमारा और उस बिंदु के बीच में कितने डिग्री का कोण हो गया प्रूफ? कितना आसान है। इसको लिखोगे कैसे? देखो, मैं क्या करूंगी, मैं ओ से लेकर इस स्पर्श रेखा पर और आपको डिस्टेंस ड्रा करके दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर मैं ऐसे डिस्टेंस ले लूं और इनको मैं नाम दे दूं, ये P है मेरा, यहाँ पर दे दूं मैं P1, P2, ठीक है, इस साइड Q1, Q2, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि जो भी बिंदु मैंने P से अलग लिए हैं, P को छोड़कर, यानी P1, P2, Q1, Q2, ये सभी वृत्त से बाहर है, ये सभी बिंदु वृत्त से बाहर है ना। सिर्फ एक बिंदु P ही तो होगा वृत्त के ऊपर जो कि स्पर्श बिंदु है, उसके अलावा मैं जो भी बिंदु इस रेखा पर लूंगी वो वृत्त के बाहर होंगे। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है कि स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा पर अन्य सभी बिंदु वृत्त से बाहर होंगे, वृत्त से बाहर होंगे। बेटा अब आपको यहाँ से साफ पता चल रहा होगा इन डिस्टेंसेस को देखे कि जो OP1 है वो OP से बड़ा है, ऐसे ही OP2 भी OP से बड़ा होगा, OQ1 भी OP से बड़ा होगा, OQ2 भी OP से बड़ा होगा, ये सभी डिस्टेंस OP से अधिक होंगे। ठीक है, इसीलिए आप क्या लिखोगे कि OP छोटा होगा, OP सबसे छोटा होगा ना, OP किस से छोटा होगा, OP1 से, OP छोटा होगा OP2 से, और OQ1 भी OP आएगा ना यहाँ। हमने बात तो सिर्फ P की करनी है, OP की। OP छोटा होगा OQ1 से भी, और OP छोटा होगा OQ से भी। ठीक है, इसी प्रकार
एक्स वाई रेखा पर, या स्पर्श रेखा भी लिख सकते हो आप, एक्स वाई रेखा पर अन्य सभी बिंदु, अन्य सभी बिंदु ओपी दूरी से या ओपी डिस्टेंस से बड़े होंगे। ओपी दूरी से उन सभी की दूरी बड़ी होगी ना, इसीलिए ओपी दूरी कैसी होगी? न्यूनतम। न्यूनतम किसको कहते हैं? जो सबसे कम होता है ना। ओपी दूरी न्यूनतम होगी। तो अगर दूरी ओपी दूरी न्यूनतम होगी तो हम क्या कह सकते हैं? ओपी दूरी न्यूनतम होगी, इसीलिए ओपी जो होगा वो स्पर्श रेखा पर लंब होगा, यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी। यही प्रूव करना था। ये सारा खेल लिखने का है बेटा, समझ तो आपको आ गई होगी, है ना। सारा खेल लिखने का है कि आपने अब लिखना कैसे है इसको। ठीक, तो आप लिखने पर थोड़ा ध्यान देना कि कैसे लिखना है। हमने जो मैंने आपको, ये तो हमारा नीचे वाला पार्ट हो गया ना, इसके ऊपर जो आपने सबसे पहले लिखना है वो क्या लिखना है? आपने यहाँ पर लिखोगे जो स्टार्टिंग में, वो आप स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, माना ओ जो है वो दिए गए वृत्त का केंद्र है, पी स्पर्श बिंदु है, पी स्पर्श बिंदु है, तथा एक्स वाई क्या है? तथा एक्स वाई स्पर्श रेखा है। बस इतना ही लिख दो, इतना ही काफी है सबसे पहले, ठीक है। और बाकी आपको आ ही गया लिखना, ठीक। उसके बाद आप डिस्टेंस की बात कर सकते हो, ठीक है, कि स्पर्श बिंदु पी के अतिरिक्त स्पर्श रेखा पर अन्य सभी बिंदु वृत्त के बाहर होंगे, इसीलिए वो सभी दूरियां जो हैं वो ओपी से बड़ी होंगी। और ओपी दूरी कैसी होगी? न्यूनतम होगी, सबसे न्यूनतम, छोटी होगी। यानी तो जो सबसे छोटी दूरी होगी वो क्या होगी? लंब होगी, ठीक है। तो ओपी क्या है हमारा? लंब। किस पर? स्पर्श रेखा। ठीक है, हो गई आपकी प्रमेय 10.1।